हेलो दोस्तों, मैं मनी प्रकाश। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th का 3rd चैप्टर जो है डेसिमल्स। दोस्तों आप बात बताइए, डेसिमल्स मतलब क्या होता है? डेसिमल्स का हिंदी होता है दशमलव। दशमलव जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, इंग्लिश वर्ड्स में, इंग्लिश सेंटेंस में लिखने में एक किसी भी सेंटेंस को अलग एक दूसरे से करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? या तो कॉमा या तो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, तो उसी फुल स्टॉप को मैथमेटिक्स में लाया गया है और उसका नाम दे दिया गया है डेसिमल्स, है ना। जैसे कि कोई भी नंबर दिया हुआ रहता है 462.269। आप कभी शॉपिंग किए होंगे, कभी कोई सामान खरीदे होंगे, तो आपने देखा होगा कि उसका जो पे स्लिप होता है, पे स्लिप पे लिखा रहता है कि मान लीजिए 462 रुपया और 269 पैसा। तो 269 पैसा मतलब कि एक पैसा में कितना? 100 पैसा में 1 रुपया। तो 269 पैसा में 2 रुपया 69 पैसा। और इसी को हम इस तरह से नहीं लिख के वो डायरेक्ट लिख देता है कि 269 पैसा हो गया, ठीक है ना। या तो फिर लिख देगा कि 2 रुपया 69 पैसा हो गया। आप बोलेगा इसको दशमलव में लिखिए, तो आपको लिखना होगा कि 2 रुपया 69 पैसा, ठीक। अब देखिए, आगे देखते हैं कि डेसिमल का महत्व। लिखा हुआ है 73.62। तो इस पार्ट को, ये डेसिमल है, जहाँ पे पॉइंट दिया रहेगा उसको हम कहेंगे डेसिमल। डेसिमल के पहले वाला पार्ट कहलाता है होल वैल्यू, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट कहलाता है डेसिमल के पहले वाला पार्ट कहलाएगा होल वैल्यू, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट कहलाएगा डेसिमल पार्ट। अब डेसिमल पार्ट क्या होता है कि डेसिमल के बाद वाले, जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको पढ़ा कैसे जाता है 73, यहाँ तो पढ़ लिए 73, लेकिन डेसिमल के बाद पढ़ा जाता है, आप बोलिएगा 62, तो ये गलत है। डेसिमल के बाद जितना भी पढ़ाएगा वो हम डिजिट्स पढ़ेंगे, जैसे कि 6, 2, अब आगे जितना भी रहे 4, 3, 7, 9 कुछ भी रहे, तो डेसिमल के बाद हम 6, 2, 4, 3, 7, 9 इस तरह से पढ़ेंगे। हम ये नहीं पढ़ेंगे 6000, 2400, ये इस तरह से करें। 1100 में यहाँ पे केस नहीं होता है, यहाँ पे केस होता है डिजिट्स में। तो डेसिमल के पहले हम बोल सकते हैं कि 73 है, 2771 है, डेसिमल या 0.624379 इस तरह से पढ़ा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो आप जानते होंगे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप जानते हैं कि जैसे कि 436291 कहा गया, अगर बोल दें कि इसका फेस वैल्यू बताइए, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। अगर बोल दें कि इसका प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 3 और 4 0, ये इसके बाद 4 डिजिट है तो 4 0, यानी बोलें कि वंस, ये किस प्लेस पे है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, यही बोलेंगे। ये 4,36,291 है ना। फेस वैल्यू बताते हैं तो सिर्फ 3 है, 6 है, 2 है, 9 है, 1 है, इस तरह से। लेकिन डेसिमल में कुछ अलग होता है। डेसिमल में कैसे होता है देख लीजिए, जैसे कि दिया हुआ है 2694, डेसिमल 72936, ठीक है ना। अब हम, ये होल वैल्यू था,
ये डेसिमल पार्ट था। होल वैल्यू को जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। ये क्या होगा, वंस, टेंस, 100, 1000। लेकिन होल वैल्यू में हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, डेसिमल में हम चलेंगे, होल वैल्यू में हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट, लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर रहेगा उसमें हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट हमेशा। अब लेफ्ट टू राइट मतलब कि ये इसमें क्या होता है कि डेसिमल ये खुद मान लेते हैं कि ये खुद वंस प्लेस पे है, मान लेते हैं कि ये खुद वंस प्लेस पे है, और इसके बाद डेसिमल के बाद जो नंबर रहेगा वो आएगा डायरेक्ट टेंस प्लेस से। टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। डेसिमल को हम मान लेते हैं कि ये डेसिमल ही वंस प्लेस पे रहता है, और यहाँ पे होल वैल्यू में हम शुरू करते हैं वंस से, लेकिन डेसिमल के बाद से शुरू करना होता है टेंस से। मतलब कि इसका वैल्यू अगर दे दिया रहेगा 0.2 अगर दे दिया रहेगा तो इसको हम बोलेंगे कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं कि जो ऊपर नंबर दिया रहेगा पूरा नंबर आपको लिख ही देना है, पूरा का पूरा लिख देना है। 2 दिया हो तो 2 लिखना है। फ्रैक्शन में डिवाइड होता है, नीचे में डिनोमिनेटर में कुछ होता है, तो डिनोमिनेटर में देखिए सिंपल है, एकदम सिंपल समझने वाली बात है, कोई इधर उधर से मत ज्ञान लीजिएगा। देखिए ये डेसिमल जो है ना, इस डेसिमल के ठीक सामने आप 1 लिख दीजिए, इस डेसिमल के ठीक सामने 1 लिख दीजिए, और जितना डेसिमल के बाद डिजिट है उतना 0 बैठा दीजिए, ठीक है ना। तो इसको फ्रैक्शन में लिखने का क्या विधि है, 2.2 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या, 2/10। अब बोलिएगा कि अब इसको कट कर सकते हैं, अगर कट करना हो तो 2 से 5 से तो 1/5 आ जाएगा। अब बोलिएगा कि ये तो लिख दिए, हम कैसे मान लें, अगर इसको हम डिवाइड करके दोबारा यही ले आएँ तब तो मान लीजिएगा कि सही है। देख लेते हैं क्या होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड होता है। डेसिमल आप पहले से पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, तो क्या होता है नीचे वाले से डिवाइड देते हैं। 10 से 2 को डिवाइड देंगे, कभी डिवाइड लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन डेसिमल जब लग जाता है पॉइंट तब डिवाइड लगता है। देखिए यहाँ पर डिवाइड में अगर हम एक डेसिमल दे दिए सबसे पहले, तो इसका मतलब है कि इस डेसिमल देने का मतलब है कि हम एक 0 अपने मन से बैठा सकते हैं डिवाइड देते समय। तो यहाँ डेसिमल दे दिए तो यहाँ एक 0 हम बैठा दिए। डेसिमल देने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक 0 हम बैठा सकते हैं। डिवाइड देने में आपको पता होगा कि 0 अगर लिखते हैं तो 0 पहले, एक जितना 0 लिखेंगे उतना 0 यहाँ बैठाएंगे। लेकिन डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल में एक डेसिमल दे दीजिए और आप एलिजिबल हैं कि आप कहीं भी, यहाँ ही नहीं आगे भी अगर ज़रूरत पड़े तो आगे भी सिर्फ और सिर्फ एक 0, सिर्फ और सिर्फ एक 0 हम बैठा सकते हैं। अब ये देखिए 10 से अब डिवाइड कीजिए, ये 20 बन गया ना, तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा 20, ये पूरा का पूरा कट गया। अब देखिए तो इसको फ्रैक्शन में जो चेंज किए थे इसको वापस लाने के लिए हम यही चीज़ आ गया कि नहीं, 0.2 आ गया ना, यानी कि हम सही हैं। अब यहाँ पे ये ऐसे लिखा रहता है तो आप 0 का कोई वैल्यू डेसिमल के पहले नहीं होता। जैसे कि ये डेसिमल है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2। ये ज़रूरी नहीं है लिखेंगे, ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए लिख रहे हैं। अगर इसको इस 0 को नहीं भी लिखें, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू कम हो जाएगा या फिर इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको अच्छे लगने के लिए होल नंबर के साथ डेसिमल है तो बढ़िया लगता है, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं। तो दोस्तों इतना तक तो आप समझ गए होंगे कि इसका प्लेस वैल्यू कहाँ से होता है, डेसिमल से। वंस आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, इसीलिए हम ये बात बता रहे हैं कि आप मान लीजिएगा कि होल नंबर में जो सबसे राइट साइड में जो नंबर होता है उसको हम मानते हैं वंस, लेकिन डेसिमल में जहाँ पे डेसिमल दिया हुआ रहेगा ना उसी को हम वंस मान लेंगे। शुरुआत यहीं से होगा, क्यों, डेसिमल की तरफ क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, और होल नंबर में राइट टू लेफ़्ट आते हैं, वापस उल्टा होता है, एक तरफ ऐसे और एक तरफ ऐसे। तो यहाँ पे अगर 1 मान लिए तो अगला लेटर क्या हो जाएगा, अगला डिजिट होगा टेंस के बाद 100, इसी तरह से चलता जाएगा। तो हम डेसिमल को ही वंस मान लेते हैं। दोस्तों क्लियर है, आगे देखते हैं। आता है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस क्या है,
जैसे कि हम होल नंबर में देखते थे ना 2 4 6 7, ये प्लेसेस इसका अपना अलग अलग प्लेस है। तो डेसिमल अगर दे दिए, मान लीजिए यहाँ डेसिमल दे दिए 2 6 9 3 2, तो इसका भी एक प्लेस होगा। अब कोई बोल देगा कि अप टू 3 प्लेस, डेसिमल में अगर लाइए अप टू 3 प्लेस, मान लीजिए कि देखा है, देखिए लिखा हुआ कन्वर्ट इनटू डेसिमल अप टू 3 प्लेस, किसको, मान लीजिए कि 2/6 है ना। तो हम इसको डेसिमल में सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो कैसे कन्वर्ट करते थे, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे देते थे। अब ये तो कटेगा नहीं, तो हम एक डेसिमल लगा लेते थे, एक डेसिमल लगा लिए, 0 आ गया, अब ये कटेगा 3। देखिए डेसिमल अप टू 3 प्लेस। अब डेसिमल के बाद प्लेस देखना है कितना, 3 प्लेस तक, मतलब कि हम 3 ही स्टेप तक जाएंगे। 3 बार में 18 आ गया, फिर ये 2 आएगा, फिर ये डेसिमल है यहाँ पे, तो मेरे पास राइट है, मेरे पास राइट है एक 0 लगाने का, तो हम इसके चलते हम इसे यहाँ पे एक 0 और लगा दिए, फिर 3 बार में कटा, फिर 20 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 18 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, और फिर मेरे पास डेसिमल है, तो अगला बार फिर हमारा राइट है कि एक डेसिमल लगा सकते हैं, तो लगा लीजिए 3, अभी फिर 18, अब 2 आएगा फिर से। अब हम कर सकते हैं आगे, लेकिन हमें ज़रूरत है क्या, हमको क्या बोला, अब तो 3 प्लेस तक, 3 प्लेस तक। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद देखिए कितना प्लेस है, 1 2 3 प्लेस है ना, तो 3 प्लेस तक ही हमें ज़रूरत है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो आएगा 0.333 आएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसके आगे 0 लगा दीजिए ताकि देखने में बढ़िया लगे, स्टैंडर्ड लगता है। ये भी आंसर आ सकता है और ये भी हम लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, ना तो कोई आपका गलती बना रहे हैं, ना तो कोई आप गलत बना रहे हैं, ना ही मार्क्स कटेगा। तो हम आप ऐसे ही लिखिए, मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऐसे ही लिखिए, ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो अगर यहाँ पर अप टू 2 प्लेस तक रहता तो क्या करते, इतना ही तक लेते, 2 प्लेस आ गया, डेसिमल के बाद प्लस बस प्लेस गिनना है, 1 2 3 4 इस तरह से। अगर अप टू 5 प्लेस तक रहता तो इसको और बढ़ा के 2 बार और कर लेते, 2 बार और डिवाइड करते, अप टू 5 डेसिमल के बाद अप टू 5 प्लेस तक। तो दोस्तों इतना तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आगे भी जितना भी आएगा ना इस तरह का क्वेश्चन, तो बस आपको ये देखना है कि अप टू कहाँ तक बोल रहा है। अप टू 1 प्लेस भी बोल देगा, 1 प्लेस तो बस एक ही बार डिवाइड देंगे डेसिमल देके। अगर अप टू 8 प्लेस बोलेगा तो 8 बार डिवाइड देना होगा, मतलब यहाँ पे इसका प्लेसेस 8 बार होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं, है लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल किसको कहते हैं, तो लाइक डेसिमल मतलब कि यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हुआ, मान लीजिए कि इतना नंबर दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या गौर कर रहे होंगे कि डेसिमल के बाद सब में जितना प्लेस इसके पास है उतना ही प्लेस इसके पास भी है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 2 प्लेस तक, यहाँ भी 2 डिजिट है 2 प्लेस तक, यहाँ भी 2 प्लेस तक, यहाँ भी 2 प्लेस तक। तो इस तरह के डेसिमल्स को हम कहते हैं लाइक डेसिमल, मतलब जिस डेसिमल में डेसिमल के बाद जिसके पास एक प्रकार का प्लेस रहे, जैसे हाईएस्ट है, मान लीजिए किसी के पास 4 है, तो सबके पास 4 ही डेसिमल के बाद प्लेसेस होना चाहिए। तो उस तरह के डेसिमल को हम कहते हैं लाइक डेसिमल। अब अनलाइक डेसिमल जैसे कि 2 पॉइंट किसी में दिया हुआ है 2.7, किसी के पास दिया हुआ है 3.72, किसी के दिया हुआ है 4.283, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अरेंजिंग सही नहीं है ना, अरेंजिंग सही है, इसके पास डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, इसके बाद डेसिमल के बाद 2 है, इसके पास डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं। तो इस तरह के डेसिमल को यहाँ पे देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है कि डेसिमल के बाद सबके पास 2-2 प्लेसेस हैं। अब ये लाइक हो गया, और ये अनलाइक में अरेंजिंग सही नहीं होता, मतलब डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस है डिजिट का वो हमें मालूम नहीं, कितना भी हो सकता है, किसी के पास 1, किसी के पास 10, किसी के पास 2, इस तरह से। और उस तरह के डेसिमल को हम कहेंगे अनलाइक डेसिमल। अब देखिए अनलाइक को लाइक में चेंज कैसे करते हैं, जैसे कि 2.7 है, 2.7 है, 3.72 है, 4.283 है। अब आप बताइए, हमको देखना होता है अनलाइक को लाइक में चेंज करना है, तो हमको देखना होता है कन्वर्टिंग इनटू लाइक। तो जितना भी अनलाइक डेसिमल है, सबसे पहले हम देखेंगे द हाईएस्ट प्लेसेस किसके पास।
तो हाईएस्ट प्लेस किसके पास है 4.283, इसके पास 3 प्लेस है, इसके पास 2 ही प्लेस है और इसके पास 1 प्लेस है। तो हमको कन्वर्ट करना होगा सबको, हाईएस्ट डेसिमल जिसके पास रहेगा, हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस, उसी में सबको कन्वर्ट करना होगा। उसके पास 3 प्लेस था तो लिख देंगे 4.283। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके पास 2 ही प्लेस था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि डेसिमल जितना नंबर दिया होता है, जितना डिजिट दिया होता है, उसके बाद उतना जीरो बना देते हैं ताकि इसके बराबर आ जाए। जैसे कि 3.72 है, हमको तो 3 बनाना है ना, इसके पास तो 2 ही है, तो जितना का रिक्वायरमेंट है जितना बनाने के लिए उतना जीरो लगा देंगे। इसके पास 2 है, 3 बनाना है तो कितना जीरो लगा देंगे, 1 जीरो लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2.7 था, 2.7 है, अब हमको कितना डिजिट तक जाना है, 3 डिजिट तक। इसके पास कितना है, 1 ही है ना, तो कितना जीरो लगेगा 3 बनाने के लिए, तो अब बोलेगा 2, तो 2 जीरो और बैठा देंगे। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या था, सबके पास डेसिमल के बाद बराबर बराबर प्लेसेस था। अब यहाँ भी देखिए 4.283 3 प्लेसेस, 3.720 3 प्लेसेस, 2.7700 3 प्लेसेस आ गया। अब देखिए अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में देखिए कैसे कन्वर्ट करें हम, बिल्कुल जीरो लगा, जो भी दिया हुआ हो, अगर स्कैटरिंग वे में दिया होता है डेसिमल प्लेसेस तो हम आप उसके बाद, उस डिजिट के बाद जीरो लगा देते हैं और इसी से हमें लाइक डेसिमल की प्राप्ति होती है। समझे दोस्तों। आगे देखिए, आगे आते हैं। देखिए आपने तो देखा था डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते थे, जैसे 0.2 था तो इसको कैसे, ऊपर में जो नंबर रहेगा वो तो लिखाएगा ही, और डेसिमल के ठीक सामने 1 लिखते थे, और जितना डेसिमल के बाद डिजिट रहता था उतना जीरो बैठता था। ये तो हो गया फ्रैक्शन में चेंज करना। फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना हमने देख लिया था, इससे इसको डिवाइड दे देंगे, है ना। अगर यही चीज़ बड़ा संख्या रहा तो, अगर बड़ा संख्या रहा, मान लीजिए कि 47.28 रहा, अब बोलेगा इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो क्या कीजिएगा कि इस पूरे नंबर को, डेसिमल के पहले वाला नंबर को भी लिख लेना है, पूरे को 4728 लिख लेंगे। अब आएगा ऊपर वाले जितना नंबर रहेगा ना उस सबको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे डेसिमल किसके पहले है, 2 के पहले है, तो डेसिमल का ठीक सामने 1 देंगे, 1 दे दिए, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना हम जीरो बैठा लें, और यही हो गया आपका ये फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, बहुत आसान है। यही चीज़ अगर और भी नंबर रहता, मान लीजिए कि इतना तक रहता, तो डेसिमल के सामने तो जीरो देते ही, और जितना डिजिट रहता उतना जीरो 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 यहाँ लगाते चले जाते। अब बोलेगा ये फ्रैक्शन है, मान लीजिए ये फ्रैक्शन है, अब इसको डेसिमल में कैसे चेंज कीजिएगा, तो डेसिमल में चेंज करने का क्या है फॉर्मूला, नीचे वाले को ऊपर वाले में डिवाइड दे देते हैं। देखिए 100 से 4728 में डिवाइड दीजिए, 4 बार में कटेगा ना, 400, अभी भी कटेगा 7 बार में, 728, 28 बचा। अब देखिए तो यहाँ 28 है, यहाँ 100 है, लगेगा कभी नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, इसको भी 3 डिजिट में लाना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक डेसिमल डाल देंगे। एक डेसिमल जैसे डाल देंगे, डेसिमल डालते हैं तो हम एलिजिबल है एक जीरो बैठाने के लिए। अब 280 है यहाँ पे 100 है, 2 बार में लगेगा 200, ये कैंसिल, 80 बचा। अब 80 यहाँ पे बच गया, लेकिन और यहाँ 100 है, तो हमारे पास तो डेसिमल है ना पहले से, तो हम एलिजिबल है एक जीरो लगा देने के लिए, तो एक जीरो लगा देंगे और 8 बार में पूरा का पूरा कट हो जाएगा, और यही हो गया आपका फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्टिंग। अब देखिए यही चीज़ आया है ना, यही चीज़ आया है जो दिया हुआ था, और यहाँ पे फ्रैक्शन में डायरेक्ट चेंज कर लिए थे। अब सिर्फ इसी का नहीं, अब किसी भी फ्रैक्शन को दिया, मान लीजिए 100 यहाँ था, 100 नहीं रहता, कुछ और नंबर्स रहते, 96 रहता, 8 रहता, कुछ भी रहता, तो हम बिल्कुल इसी तरह से उस पर वर्कआउट करते हैं ताकि इसको हम चेंज कर सकें, ठीक है ना। देखिए ये है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। अब आप बताइएगा 1 रुपया में कितना पैसा
1 रुपया में 100 पैसा। तो यहाँ पे 536 पैसा है, तो 536 पैसा है। अब इसको पैसा में दिया हुआ है, छोटा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1 रुपया में 100 पैसा है, तो 536 पैसा में कितना रुपया हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए, अब इसको देखिए, आप डिवाइड कीजिएगा इसको। अब इसके लिए हम बताएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है। नीचे देखिए कितना जीरो है, नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो। तो यहाँ से जितना जीरो है उतना ऊपर से डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 है ना, 2 डिजिट है। अब 2 डिजिट के बाद है क्या हुआ है, अब डेसिमल में क्या देखते थे, जहाँ डेसिमल होता था उसके डेसिमल के बराबर में 1 लिख देते थे, 1 नीचे में लिख देते थे। तो यहाँ पे जितना जीरो उतना डिजिट ऊपर से काउंट कीजिए, और यहाँ जो 1 है उस डिजिट के बाद डेसिमल डाल दीजिए। मतलब कि देखिए 5 है, 2 जीरो यहाँ से काउंट कीजिए, इधर से काउंट करना है, तो 6 3, 2 जीरो हो गया, 3 के बाद डेसिमल डालना है, मतलब कि 5.36, और यही हो गया आपका आंसर, है ना। बिल्कुल आसान। उतना लंबा डिवाइड करने से कोई फ़ायदा है, जब हमें अगर ऐसे मालूम है तो हम उतना लंबा डिवाइड क्यों करें, नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे देखिए। अब देखिए 65 रुपीज़ 78 पैसे। तो इसका करने का एक बहुत आसान विधि है और एक उससे थोड़ा सा हार्ड लेकिन आसान ही है। कैसे, यहाँ रुपये में देना है, यहाँ पे पैसा में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए पूरे के पूरे पैसा में। पैसा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 65 रुपया मतलब क्या है, 65 इंटू 1 रुपया में 100 पैसा, यानी कि इतना पैसा हो गया। और क्या दिया हुआ, 78 पैसा और है, यानी कि प्लस 78। तो देखिए 65 आ गया, प्लस 78 आ गया। अब ये देखिए 6578 आ गया। अब इसको करना है क्या, रुपये में कन्वर्ट करना है, रुपये में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपया बराबर कितना रुपया, 1 रुपया बराबर कितना पैसा, 100। अब ये पूरा का पूरा पैसा में आ गया है आपका, तो इसको रुपये में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 6578 को डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा आता था। अब 100 से जब डिवाइड करेंगे तो नीचे देखिए 2 डिजिट है, 2 जीरो है, तो ऊपर से 2 डिजिट गिन लेंगे, और उसके बाद क्या होगा 1, 2 डिजिट के बाद 1 है, तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल डाल देंगे, यानी कि 65.78। ये तो हो गया ये प्रोसेस वाइज। अब एक डायरेक्ट ट्रिक है, देखिए 65 रुपया 78 पैसा। अब 78 पैसा है, अगर इसमें 1 डिजिट और ऐड हो जाएगा तो फिर रुपया में चल जाएगा, 1 रुपया ऐड हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं क्या, 78 पैसा है ना, 78 पैसा ही है, इसका मतलब 65 रुपया है, 65 रुपया, 65 रुपया 78 पैसा है। तो इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, अगर ये इसमें आ जाएगा 5 तो 578 रुपया, 578 पैसा हुआ है कभी नहीं हुआ है, 5 रुपया 78 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट दे देंगे, यहाँ पे रुपये है, यहाँ पे पैसा है, अलग अलग हटा हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डेसिमल डाल के 78 लिख देंगे, बस यही हो गया आपका रुपीज़, आपका रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। देखिए अगला, तो 5 पैसा है, जैसे प्रोसेस है वैसे तो करना ही है। 5 पैसा है, इसको रुपये में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, बिल्कुल करेंगे। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आएगा, ये तो एक ही डिजिट है, हम नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट गिनेंगे ना, 2 डिजिट गिनेंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही है, अब कैसे करेंगे। तो इसके पहले क्या करते हैं कि 1 डिजिट है ना, 1 डिजिट है हमको दिया हुआ, तो जितना डिजिट इधर आते रहेंगे मिलेगा तो नहीं, दूसरा डिजिट नहीं है, इसका मतलब इसके अगर हम इसको लिख दें 05 तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। अगर और ज़्यादा रहता तो और जीरो बैठा देते आगे आगे, तो आगे जितना बैठा देते, अब तो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट होते चला जा रहा है। तो अब देखिए 05 अगर लिख दिए तो 2 डिजिट यहाँ, अब 2 डिजिट यहाँ हो गया। अब इसके बाद क्या देना है, 1 है तो डेसिमल देना है, यानी कि 0.05 रुपीज़, समझ गए। अब ऐसे इतना तो प्रोसेस आपको समझाने के लिए किए। अब यहाँ पे करते हैं डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट कैसे बनता है। 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, तो 1 जीरो है तो 05 तो लिख ही देंगे 2 डिजिट बराबर बनाने के लिए।
अब फिर 1 है, यहाँ डेसिमल दे देंगे और इसके डेसिमल दे देंगे। अब इसके पहले कुछ नहीं तो एक 0 और बैठा देते हैं अच्छा लगने के लिए, और ये हो गया आपका आंसर, है ना। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले कहता है कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसको देखें कि ये कौन सा डेसिमल है, लाइक है या अनलाइक। तो यहाँ पे देखिए, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो ये तो नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे 3 डिजिट भी रहता है, जो हाईएस्ट प्लेसेस रहता है उसी में हम सब को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, हाईएस्ट प्लेसेस कितना है, 2 ही है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। पहले ये अनलाइक डेसिमल दिया हुआ है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे लाइक में सबसे पहले। तो 2 है तो क्या करते थे, 4.6 के बाद 2 प्लेस तक करना है तो 0 बैठाते चले जाते थे, 7.4 फिर 0 फिर 4.58, ये तो 2 प्लेसेस तक है ही, 7.32 और 4.06। अब देखिए असेंडिंग में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको देखना है होल नंबर साइड का, होल नंबर साइड का देखना है। देखिए होल नंबर साइड का तो आपको पता है कि जैसे जो बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा वो छोटा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 7 डेसिमल के पहले होल नंबर, तो 4 7 4 7 फिर 4, 2 नंबर आपस में मैच कर गया। तो हम अब जो 2 नंबर क्या है, एक 4 है एक 7 है, तो छोटा कौन है, असेंडिंग में छोटा से बड़ा जाता है, तो छोटा कौन है, तो 4 है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले को लेंगे, ये 4 ये 4 ये 4, ये तीनों तो बराबर है। अब डेसिमल के बराबर है तो बाद देखेंगे, देखिए डेसिमल के बाद क्या है, पहला प्लेस 6, यहाँ पे पहला प्लेस 5, यहाँ पे पहला प्लेस 0। अब आप बताइएगा 0 5 6 में कौन छोटा है, तो आप बोलिएगा कि 0 ही तो छोटा रहेगा ना। तो जो जब 0 छोटा रहेगा 4 वाले से, तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, 4.06, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक और 0 रहता, वहाँ भी एक और 0 रहता, तो हम देखते अगला नंबर, अगला डिजिट हम देख लेते कि कौन, अब उसमें तो कौन बड़ा, कोई ना कोई बड़ा छोटा होगा ही। अगर 3 प्लेस तक रहता तो ऐसे ही बढ़ते जाते, ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाते, कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस मिल जाता, और उसी से हम मालूम कर लेते कि असेंडिंग छोटा कौन है और बड़ा कौन है। अब देखिए पहला क्या हो जाएगा 4.06, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे 6 है, डेसिमल के बाद 6 है, और यहाँ डेसिमल के बाद 5 है, तो बताइए छोटा कौन, तो 4.58 लिख दे। अब इसके बाद क्या होगा, इससे बड़ा ये वाला है 4.60। अब देखिए 3 4 था, 3 4 का काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब कौन सा आएगा, 7 वाला आएगा, 7 यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है। अब डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या होगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो छोटा कौन है, 3 वाला, तो 7.32, और उसके बाद 7.40, यही हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा होता है, तो सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन है, यहाँ 4 था, यहाँ 7 है, तो 7 वाला बड़ा होगा, तो 7 डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 है, तो बड़ा कौन, 4 बड़ा, तो 7.40 और 7.32। अब क्या होगा, 4 वाला आएगा, 4 वाला जो सबसे बड़ा आएगा वही पहले होगा, तो सबसे बड़ा कौन है, 4.60 और 4.58 छोटा की तरफ जाते हैं, और 4.06, और यही हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब इसको कहता है कि डिसेंडिंग और असेंडिंग में सजाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइक डेसिमल है या अनलाइक है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 3 प्लेस, 2 प्लेस, 1 प्लेस, फिर 3 प्लेस, तो ये अनलाइक है। पहले इसको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, हाईएस्ट प्लेसेस क्या है, 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो सब को 3 प्लेस तक कन्वर्ट कीजिए। देखिए 2.200, तब ना 3 प्लेस आया, 2.202, ये तो पहले से है। अब 2.020 हो जाएगा, 0 लगा देते हैं, कन्वर्ट करने के लिए 0 हम ऐड करते जाते हैं। अब 22.200 होगा और 2.002 हो जाएगा, है ना।
अब आपको करना है क्या, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अगर करना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, होल नंबर वाला देखेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 22 है तो इसको अभी छोड़ देंगे। असेंडिंग माने छोटा से बड़ा होता है, यहाँ भी 2, ठीक है ना। अब 2 to 2 तो बहुत सारा सेम आ गया। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर देखते हैं, तो यहाँ 2 आया पहला नंबर, यहाँ भी 2 आ गया पहला नंबर, यहाँ 0 आ गया ना। अब देखिए यहाँ भी 0 आ गया, अब यहाँ 0 है वहाँ भी 0 है तो बराबर हो गया। अब 2 से छोटा तो 0 है ना, तो दोनों पहले 0 वाले को देख लेते हैं कौन छोटा है। तो यहाँ पहला प्लेस 0, वहाँ पहला प्लेस 0 बराबर। अगला देख लेते हैं, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ तो 0 है, तो पहले कौन आएगा, 2.002, छोटा तो यही है। अब इससे बड़ा क्या हो जाता था, ये वाला हो जाएगा, इसी दोनों में बड़ा छोटा देख रहे थे, तो 2.020 ये हो गया। इतना तो 2 हमें मिल गया। अब आगे देखते हैं, अब क्या है, 2 है, 2 और बचा हुआ है, कौन कौन, ये दोनों। 2 पॉइंट डेसिमल के बाद 2, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2, यहाँ डेसिमल के बाद 0, यहाँ भी 0, 2 के बाद फिर से 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। अब इसके बाद यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, 2 है, तो छोटा कौन, ये वाला हो गया, तो 2.200। अब इसके बाद बड़ा वाला लिखेंगे 2.202। अब क्या होगा, अब जो बचेगा सबसे बड़ा वाला 22 है, तो 22.200 हो गया। ये हो गया असेंडिंग। अब देखते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़ा से छोटा हो जाता है। तो बड़ा से छोटा हो जाता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला लिखेंगे। तो सबसे बड़ा लग क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 22 है, यहाँ 2 है, तो 22 2 से बहुत बड़ा हो जाता है, तो पहले लिख देंगे 22 वाला, 22.200, ठीक है ना। इसको तो हटा दिए। अब क्या बचा, अब सिर्फ 2 वाला बचा, 2 2 2 2 2 सब बराबर। अब डेसिमल के बाद देख लेते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 0 है, वहाँ 0 है, तो 0 0 तो छोटा हो जाएगा, वो लास्ट में बनेगा। 2 वाले को देख लेते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तीसरा नंबर, तीसरा प्लेस पे ये 2 है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला। तो हम बड़ा वाला लिखेंगे 2.202। अब इससे छोटा वाला, इससे छोटा वाला ही है क्योंकि वो तो इन लोग से छोटा ही है, 2.200। अब क्या आता है, अब देखिए यही बचा ना, 2 पॉइंट, वहाँ भी 2.0, पहला प्लेस 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, तो बड़ा कौन हो गया, ये वाला हो गया। तो लिखेंगे 2.020। अब लास्ट में जो सबसे छोटा वाला बचा 2.002, और यही हो गया आपका आंसर। दोस्तों आई होप बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग डेसिमल में होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं अगला जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आप सारी बातें जानकारी ले सकें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझ सकें ये सारे तरीके बनाने का। और तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।